हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर 98 में। मित्रों, आज मैं एसएससी जीडी 2019 के कुछ प्रश्न को बताने जा रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन आपका ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत भारत में एक चुनाव आयोग होगा, जो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? नियुक्त करेगा। चुनाव आयोग के प्रमुख को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। चुनाव आयोग के प्रमुख को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और चुनाव आयोग के प्रमुख को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम आपका क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, वह कौन सी पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता है? तो आप इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है उल्लू। तो कबूतर को हम लोग क्या कहते हैं? कबूतर को हम लोग शांति का प्रतीक मानते हैं। ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, PMGY का पूर्ण रूप क्या है? PMGY का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है? ऑप्शन ए है आपका आयरलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? अपना प्यारा भारत। भारत क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका अपने प्यारे भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो पार्टी है, इसको पहले हम भारतीय जनसंघ के रूप में जानते थे। इसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी है मुरली मनोहर जोशी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या बीजेपी का संस्थापक माना जाता है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी का संस्थापक माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। 1999 में कारगिल युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। भारत और पाक से जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी कैबिनेट मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हुए? स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले उप प्रधानमंत्री हुए। मोरारजी देसाई आपके क्या थे? मोरारजी देसाई आपके चौथे प्रधानमंत्री थे। बाबू जगजीवन राम, अगर ऑप्शन आपको दे देगा क्वेश्चन कि पहले दलित उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए, पहले दलित उप प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाएगा? बाबू जगजीवन राम। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर पूछेगा स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री कौन हुए, तो आपका हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो धौलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है। नेपाल इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? ए ऑप्शन है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है पांडुचेरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसका क्या नाम है? बैरन। बैरन क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सरजू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरजू नदी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो सरजू नदी आपका कहाँ है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। सरजू नदी आपका पूछ देगा अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरजू नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो भारत के कुछ हिस्से में किसान अपने बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? चिकनी मिट्टी, चिकनी बलुई मिट्टी, रेत, गाद। तो आपका देखिए रेत रहेगा तो पानी उसमें क्या होगा? सोख लेगा। चिकनी बलुई मिट्टी रहेगा उसमें आधा मतलब आधा चिकनी रहेगा आधा बलुई रहेगा तो उसमें भी पानी सोख लेगा। लेकिन चिकनी मिट्टी में पानी जैसे के जैसे भरा रहेगा तो इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किस से संबंधित है? नगर पालिका, आपातकालीन प्रावधान, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका से संबंधित है। 73वां आपका किससे संबंधित है? 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए ऑप्शन है 1974, बी ऑप्शन है 1973, सी ऑप्शन है 1972, डी ऑप्शन है 1970। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका स्थित है केवड़िया गुजरात में। केवड़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, महावेली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है? ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो महावेली गंगा श्रीलंका की क्या है? सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? ए ऑप्शन है सरदार सरोवर गुजरात, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध उड़ीसा, ऑप्शन सी है टिहरी बांध उत्तराखंड, ऑप्शन डी है भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड। और सबसे लंबा कौन है? हीराकुंड। सबसे लंबा हीराकुंड और सबसे ऊंचा टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो धौलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। आज के लिए चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।